नमस्कार साथियों। जो सीरीज मैंने शुरू करी थी, आपको पता है, हिंदी साहित्य के इतिहास की, कि रोज इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। वो सीरीज वापस से मैं शुरू कर रहा हूं। तो आज हमारी उस सीरीज की दूसरी क्लास है। आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। और मुझे एक स्टूडेंट ने याद दिलाया था कि सर वो सीरीज आपने बंद कर दी, जो रोज 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन हम उसको अब शुरू करते हैं वापस से। आदिकाल की जो क्लास है, यानी कि आदिकाल के प्रश्नों से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग में 10 प्रश्न वहां डाले हैं, लेकिन हो सकता है कि 10 की जगह 20 भी हो सकते हैं ना। तो ये अच्छी क्लास रहेगी, आप लोगों के लिए फायदेमंद क्लास है और आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो जितने भी साथी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं वो निश्चित रूप से जुड़े। इन क्वेश्चंस का फायदा आप लोगों को बहुत मिलने वाला है। रोज एक क्लास आप लोगों के लिए इन क्वेश्चंस की आने वाली है, तो आप जरूर से जरूर जुड़िएगा। पूरे इंडिया में अगर हिंदी से आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो इसका फायदा आपको जरूर मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। और प्रश्न बहुत प्यारे प्रश्न हैं भाई, ठीक है। प्रश्न बहुत अच्छे हैं। इन प्रश्नों को देख करके आपको खुद को मजा आ जाएगा कि यार जबरदस्त प्रश्न हैं, ठीक है। तो देखो, आज का जो पहला प्रश्न है, आदिकाल से सीरीज शुरू करिए मैंने, और पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गार्सा द तासी ने किया था। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, गार्सा द तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? गार्सा द तासी के ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी। गार्सा द तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी, ठीक है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं साथियों। इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न आता है, तबका तुसहरा के लेखक कौन है? तबका तुसहरा के लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। क्या नाम है? मौलवी करीमुद्दीन है इसके राइटर का नाम। अगला प्रश्न आता है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। क्या कहा गया है? इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप जो है, इतिहास का आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही थी। आपको डायरेक्ट याद रखनी है साथियों। साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोज इसकी क्लास आप लोगों के पास आएगी और निश्चित रूप से इन क्लासेस को देखें, आपको बहुत फायदा होगा, ये मेरा वादा है। और जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं ना, वो इस चैनल से जुड़ जाना। रोज एक क्लास आप लोगों के लिए वैकेंसीज की क्लास आती है, ताकि आपको पता लगे कहां कहां पर कौन कौन सी वैकेंसीज अच्छी निकली हुई है, ठीक है। फॉर्म भरने का आपको पता लग सके। एक हमारे साहित्य की क्लास आती है, एक डिटेल साहित्य की क्लास आती है, जिसमें 45 नंबर की क्लास हिंदी साहित्य की चल रही है। तो आपको फायदा होगा बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये है एक पुस्तक है, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट। क्या नाम है? जॉन गिलक्राइस्ट इसके पुस्तक के लेखक माने जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। कौन कौन है? मिश्र बंधु नाम से 3 भाई थे। तीनों भाई याद आपको पता होना चाहिए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसमें एक चीज याद रखना, इसमें जो सुखदेव है ना, ये जो सुखदेव है, इसमें गलती से भी आप ये मत कर देना ये वाला सुख, ठीक है ना, ये वाला मत कर देना। इसमें ये तोता वाला सुख आता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। याद हो जाएगा ना ये, तो ये वाला सुख है इसके अंदर, ठीक है। अच्छे प्रश्न है ना, कमेंट आना चाहिए आपका कि हाँ सर रोज इस क्लास को आप जारी रखिए, ये आपका कमेंट आना चाहिए। अगला प्रश्न है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सका। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, याद हो जाना चाहिए। एक बार फिर पढ़ता हूं, काल परिवर्ती का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बात कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है शिव सिंह सरोज में, जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे मित्रों, और अगला प्रश्न यहां पर आता है, ये रहा, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया था? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। आगे अगला प्रश्न, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार किसको माना जाता है? शिव सिंह सेंगर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1828 ईस्वी में, सन 1828 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गया ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के द्वारा माना गया था। याद रखना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ मानने वाले कौन थे? वो थे डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? शिव सिंह सरोज को। किसे कहा गया है? शिव सिंह सरोज को कहा गया है। फिर अगला प्रश्न आता है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली थी? जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें सबसे ज्यादा सहायता उन्होंने किससे ली थी? शिव सिंह सरोज से ली है। फिर अगला प्रश्न आता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी मानी जाती है? 952। कितनी मानी जाती है? 952 कवियों की संख्या यहां पर मानी जाती है। फिर अगला प्रश्न आता है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया गया है, और ये बात कहने वाले कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा था, वह विद्वान जिसने सबसे पहले हिंदुस्तानी को हिंदी कहा, उसका नाम था गिलक्राइस्ट। याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगला प्रश्न, गार्सद तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था 1871 में। अगला फिर प्रश्न आता है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कितने, कौन सा है? राम सतसही और कड़खा रामायण। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में कितने ग्रंथ गिनाए गए हैं? राम सतसही और कड़खा रामायण। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया है। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, वो है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? युग प्रवृत्ति को आधार माना है। अगला प्रश्न आता है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत्तर ग्रियर्सन है, और यह बात किसने कही थी? प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा कही गई है।
अगला प्रश्न आता है मेरे बंधुओं, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 5 कालों में। अगला प्रश्न है, सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक मिश्र बंधु ही रहे हैं। हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक भी मिश्र बंधु को ही माना जाता है। पादरी F.E. के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये साथियों आज की जो हमारी क्लास हुई हिंदी साहित्य के 10 प्रश्नों की, और ये 10 प्रश्नों की जो क्लास है, मैं तो कहता हूं 10 नहीं, ये तो 20-22 प्रश्न हो गए, 20 से भी ज्यादा हो गए होंगे प्रश्न। ठीक है, इनको रोज पढ़िए, आपको बहुत फायदा होगा इनसे, और ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। चैनल से जरूर जुड़िएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहां पर इस क्लास के सारे क्वेश्चन आपको डाल दिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगली इसी हिंदी साहित्य की क्लास में 10 प्रश्न 10 मिनट के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।